चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए। जय हिंद साथियों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। साथियों, इस वर्ष हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आजादी हमें, सैकड़ों कुर्बानियां देकर यह दौलत पाई है। सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को सत सत नमन करता हूं, जिनकी कुर्बानी की बदौलत हमें आजादी मिली। आज हम जश्न मना रहे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं। दोस्तों, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब यह सब भारतीयों के लिए एक सपना था। लोग इस आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, मर मिट जा रहे थे। आजादी का असली महत्व वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। इस आजादी को हमें संभाल कर रखना होगा, इसकी हिफाजत करनी होगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से लहू में तूफान आ जाता था। पर आज के युवा के लिए देशभक्ति का मतलब केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी में अपनी डीपी में तिरंगा लगाना और झंडे लेकर सोशल मीडिया में फोटो अपलोड करना बस रह गया है। अगर केवल इन 2 दिनों में झंडे लेकर घूमना ही देशभक्ति है, तो मेरे विचार से ट्रैफिक सिग्नल और गलियों में झंडे लेकर नंगे पांव घूमता झंडा बेचने वाला बच्चा इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त। कहने के लिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहां धर्म की नहीं, बल्कि राष्ट्र की उन्नति के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है। दोस्तों, आज हम हर तरह से स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद जब से हमें स्वराज की प्राप्ति हुई, तब से लेकर आज तक इतने वर्षों में हमारे भारत देश ने बहुत प्रगति की है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर तकनीकी क्षेत्र में हो। आजादी के पूर्व और आजादी के समय जो समस्याएं थी, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगी और उनमें सुधार भी होता गया। अब आगे हम उम्मीद करते हैं, अपने देश के युवाओं से ये आशा रखते हैं कि वो देश को, हमारे राष्ट्र को बुलंदी की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और देश को फिर से विश्व गुरु बनाकर विश्व को राह दिखाएंगे। दोस्तों, हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस आजादी के संदर्भ में लाल किले में तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूल में राष्ट्रगान, क्या इतनी आजादी काफी है?
क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या बापू ने सिर्फ नोट में छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? दोस्तों, एक बार विचार कीजिएगा, हम आज अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे सकते हैं और कैसे हमारे एक व्यक्ति के योगदान से देश की उन्नति में कुछ फर्क पड़ सकता है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर आप सभी को वाणिज्य गुरु की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।